आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गुजरात विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। गुजरात में भले ही अभी विधानसभा के चुनाव होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन यहाँ पर सियासी गलियारों में चर्चाएं अभी से तेज हो गई कि अब की बार गुजरात में कौन सी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार, के इस बार फिर से गुजरात में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर बीजेपी को पीछे छोड़कर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर गुजरात की सत्ता पर अपना कब्जा जमा पाती है या फिर आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है। तो चलिए आज के सर्वे में देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी इस बार 92 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छू पाती है। तो आपको क्या लगता है गुजरात में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो चलिए बिना देरी के आज के ताजा सर्वे को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जिला गुजरात का है अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले में 21 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 16 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों को भी 1 सीट अहमदाबाद जिले से मिल सकती है। इसी के साथ अगला जिला है सूरत। सूरत की 16 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं। सूरत जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों को भी 1 सीट सूरत से मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो गुजरात का अगला जिला है बड़ोदरा। बड़ोदरा जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो इन 10 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं। बड़ोदरा जिले से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता बड़ोदरा जिले के अंदर खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है बनासकांठा। बनासकांठा जिले में 9 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। बनासकांठा से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले राजकोट की 8 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख लेते हैं। तो राजकोट जिले का यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है, बीजेपी को 7 सीटें राजकोट से मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले आनंद की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो आनंद जिले से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है भावनगर। भावनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख लिया जाए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें भावनगर से जा सकती हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले मेहसाना की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर जो निकलकर सामने आ रहा है तो मेहसाना जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, मेहसाना के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करें, गुजरात का अगला जिला है दाहोद। दाहोद जिले की 6 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दाहोद से मिल सकती है, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला है खेड़ा। खेड़ा की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो खेड़ा जिले से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद अगले जिले गांधीनगर की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो गांधीनगर जिले से बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, यानी कि गांधीनगर जिले की 6 की 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिले कच्छ की बात करते हैं तो कच्छ जिले में 6 विधानसभा सीट और यहाँ पर भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। इसके बाद अगला जिला है पंचमहल। पंचमहल जिले में कुल 5 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लिया जाए। पंचमहल से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि गुजरात की 114 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को अभी तक 18 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 86 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 7 सीटें मिल रही हैं, अदर पार्टियों को 2 सीटें अभी तक मिलती दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले
जिले की बात करते हैं तो गुजरात का अगला जिला है पाटन। पाटन जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले अमरेली की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं तो अमरेली जिले से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले जामनगर की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो जामनगर जिले से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले नवसारी की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो नवसारी जिले से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहां पर भी खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले सुरेंद्रनगर की बात करी जाए तो हम गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में कुल 5 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। सुरेंद्रनगर से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले बलसाड़ की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिए जाए। यहाँ पर बलसाड़ जिले से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं भरूच जिले की 5 सीटों की तो भरूच से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले अरवली की बात कर ली जाए जिसमें है 3 विधानसभा सीटें तो अरवली की 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 सीट, बीजेपी को मिल सकती है 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं 0 सीटें, अदर पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले बोटाड की बात कर ली जाए तो बोटाद जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं तो यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है बोटाद की दोनों सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, बाकी सभी पार्टियों का यहाँ से खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर जिले की 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं तो छोटा उदयपुर जिले से कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रहने का अनुमान है, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो देवभूमि द्वारका की 2 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो गिर सोमनाथ जिले से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिला है महिसागर। महिसागर जिले में कुल 2 सीटें विधानसभा की आ जाती है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। महिसागर की दोनों सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। साबरकांठा जिले से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद अगले जिले मोरबी की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो मोरबी जिले से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। वह इसके बाद अगले जिला है पोरबंदर। पोरबंदर जिले में 2 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। पोरबंदर जिले की दोनों सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। मैं अगले जिले की बात करते हैं तो गुजरात का अगला जिला है नर्मदा। नर्मदा जिले की 2 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। इसके बाद अगले जिले तापी की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो तापी जिले से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को भी 1 सीट यहां पर मिल सकती है, बाकी पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले डांग की 1 विधानसभा सीट का यहां पर जो ताजा सर्वे देखते हैं तो डांग जिले की विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। तो यह गुजरात की पूरी 182 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिल रही है यहाँ पर 41 सीटें, बीजेपी को 127 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 12 सीटें मिल रही हैं,
है अदर पार्टियों को 2 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें विधानसभा की हैं और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 92 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि इस बार फिर से बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार कर गुजरात के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनाती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो वर्तमान परिस्थितियों को देखते यहाँ पर जो सर्वे तैयार किया गया यहाँ पर, तो बीजेपी यहाँ पर अभी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तो आप हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार फिर से गुजरात में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में इस बार कामयाब हो जाती है, फिर आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।